दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे कि बैंक निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकती है, निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकती है, क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान कल के लिए रहेगा। देखिए कल पर्सनली जो है मैं कोई भी ट्रेड जो है बैंक निफ्टी के अंदर एग्जीक्यूट करना पसंद नहीं करूंगा, राइट। बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी ट्रेड कल मैं लेना पसंद नहीं करूंगा। रीजन क्या है? रीजन एक है कि अगर आप यहाँ पे फिन निफ्टी का चार्ट देखोगे, अच्छा ना, जैसे कि हमने बात किया था। अगर मैं यहाँ पे आपको फिन निफ्टी का चार्ट लगा के दिखाऊँ, CNX फाइनेंस, तो इसका अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे डिफरेंस नज़र आएगा। अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी ने क्या किया, फिन निफ्टी ने एक छोटी सी रेंज बना ली है ना। सुबह को मार्केट के अंदर ये यहाँ पे खुली मार्केट, और सुबह से लेके शाम तक मार्केट ने एक छोटी सी रेंज के अंदर 30-40 पॉइंट के रेंज के अंदर मार्केट ने पूरा दिन यहाँ पे बिता दिया। हमने जो चर्चा किया था फर्स्ट कैंडल ब्रेक होगा, उसके हिसाब से इसके अंदर कोई भी ट्रेड यहाँ पे बना नहीं। उसी तरीके से उस एनालिसिस को अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर हमारी एंट्री बनती थी 22,160 के ऊपर। तो 160 से मार्केट ने काफ़ी अच्छे टारगेट्स दिए, 280 है ना, 280 तक, मतलब 120 पॉइंट्स के आसपास तक के टारगेट्स दिए निफ्टी के अंदर, लेकिन फिन निफ्टी के अंदर कुछ नहीं हुआ। सो वैसे ही अगर मैं अभी बैंक निफ्टी को साइड में रखूँ, राइट, अगर मैं इसको बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर करने की कोशिश करूँ, या फिर बैंक निफ्टी अगर कल मैं देखने की कोशिश करूँ, तो उसके अंदर क्या सीन है। देखिए उसके अंदर भी कुछ खास नहीं हुआ, ऐसी ही मार्केट जैसे आज फिन निफ्टी रुकी हुई थी, बैंक निफ्टी की यहाँ पे क्या हुई थी, रुकी हुई थी, है ना। इसके अंदर कुछ भी बड़ी मोमेंटम, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और साथ में बैंक निफ्टी के अंदर मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है इस पॉइंट के आसपास, है ना, 48,200 के आसपास। सो और अब हम अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, हम 47,870 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सो बहुत ही मुश्किल है बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना, लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रेड करना ही है बैंक निफ्टी के अंदर, तो क्या सीन रह सकता है। देखिए एक सीन बन सकता है कि मार्केट खुल जाए फ्लैट इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर फ्लैट खुल जाए, और खुलने के बाद जो बैंक निफ्टी है वो तकरीबन तकरीबन 1 घंटा मिनिमम जो है इसके अंदर रहे। उसके बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ, हम कॉल ले सकते हैं, नीचे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देती है तो हम पुट ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो वैल्यू आ रही थी, ये वैल्यू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पास आ चुकी है ना। तो जैसे ये वॉक्स का ब्रेकडाउन होगा, वैसे ही क्या होगा, ट्रेल लाइन का भी ब्रेकडाउन होगा, तो नीचे की तरफ भी ट्रेड मिल सकते हैं, ऊपर की तरफ भी ट्रेड मिल सकते हैं, लेकिन खुल के यहाँ पे रुकना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट सपोज कर लो फ्लैट या गैप अप खुल के बहुत तेजी से ऊपर चलने लगी, मैं 48,000, देखो बहुत बड़ा एसएल है, 48,200 की, 200 से 48,000, 200 पॉइंट का ये एक रेंज है, इसके अंदर मैं पुट लेना ही पसंद करूंगा। अभी 200 पॉइंट का एसएल हम रख नहीं सकते, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन पैटर्न मुझे दिखेगा या रिजेक्शन कैंडल दिखेगा, मैं 48,200 के आसपास, 150 के आसपास, 100 के आसपास, कहीं पे भी मुझे रिजेक्शन कैंडल दिखे, मैं कोई 30-40 रुपए वाला यहाँ पे पुट उठा लूंगा। या तो वो जीरो हो जाएगा या तो वो हीरो हो जाए, दोनों में से कोई है। क्या हो सकता है, यहाँ से घूम फिर के मार्केट फिर से यहाँ पे आके क्लोजिंग कर सकते हैं। तो ये एक सिनारियो नंबर 2 जो है मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट अगर गैप डाउन खोलते हैं, मैं बैंक निफ्टी को 100% छोड़ दूंगा, कोई भी ट्रेड बैंक निफ्टी के अंदर मैं करने नहीं वाला। हाँ, लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन कहीं ना कहीं एकदम से खुल जाती है यहाँ पे 47,200 के आसपास, तो यहाँ पे कॉल के बारे में हम सोच सकते हैं, राइट। या फिर 47, मतलब इन पॉइंट्स की दो सपोर्ट्स है, इनके आसपास हम कॉल के बारे में सोचेंगे। गैप डाउन के केस में, मतलब इन केस ऑफ वेरी बिग गैप डाउन, हम कोई भी कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट। तो ये होगी बैंक निफ्टी एनालिसिस। अभी जो इंपॉर्टेंट है निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर हम उतना ट्रेड नहीं करने वाले, निफ्टी को लेकर बात कर लेते हैं। ये निफ्टी की जो है परसों एक्सपायरी है, राइट। ये मेरे कुछ ड्यूरिंग द मार्केट्स के ड्राइंग रहेंगे, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके। सो कहीं न कहीं अगर मैं बै निफ्टी को देखने की कोशिश करूँ, तो निफ्टी के अंदर कहीं न कहीं आज अप मूवमेंट बनी हुई आपको बनता हुआ नज़र आया, और ये अप मूवमेंट कहीं न कहीं कंटिन्यू होती हुई भी नज़र आ सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, वो कहीं न कहीं 22,300 के आसपास नज़र आ रहा है, राइट। तो 22,300, या फिर ले लेते हैं, हाँ, 300 के आसपास। तो 300 के आसपास डेफिनिटली मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस है, और साथ में 22,350 है ना, ये 50-50 पॉइंट के रेजिस्टेंसेस निफ्टी के अंदर जो है बने हुए हैं। मतलब 300 और 350 ऐसा एक जोन है जिसके ऊपर निकलते ही मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगी, नहीं तो उससे पहले मोमेंटम आना इसके अंदर मुश्किल है। तो बात कर लेते हैं किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। देखिए अगर जो निफ्टी है ना, निफ्टी अगर कहीं न कहीं फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलते ही नीचे चलने लगते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम कहीं न कहीं 22,080 के आसपास एक कॉल का ट्रेड यहाँ पे ट्राई करेंगे। डेफिनिटली आज के हाई के आसपास तक का टारगेट हमें फिर से देखने को मिल सकता है। ये पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़, फ्लैट खुल के अगर मार्केट ऊपर चलने लगती है, देखिए फ्लैट खुल के अगर ऊपर चलने लगे, तो मैं कहीं न कहीं मार्केट को जो है तब कहीं न कहीं 300 जब तक ब्रेक नहीं होता, तब तक मैं कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लूँगा ना। 300 जैसे ही ब्रेक होगा, तो 50 पॉइंट का इमीडिएट टारगेट, यहाँ पे कोई क्लोजिंग की बात नहीं है। 22,305 है ना, ये जैसे ही टूटेगा हम तुरंत एंट्री ले सकते हैं। 20 पॉइंट के आसपास का जो है एसएल रखेंगे, और 350 का पहला टारगेट होगा, बहुत ही छोटा टारगेट आज दे रहा हूँ, और 350 अगर टूट जाए तो 22,450 तक भी मार्केट जा सकती है। तो ये एक छोटा सा हर्डल है, और अगर आपको बहुत सेफ जाना है तो आप 350 के ऊपर ही ट्रेड बना सकते हो। मार्केट अगर गैप अप खुलती है, बहुत अच्छी बात है, मैं तब 350 के टूटने का वेट करूंगा, 350 के ऊपर जो है मैं यहाँ पे कॉल लूंगा। निफ्टी के अंदर कोई भी अपसाइड में मैं जो है रजिस्टर्स पे पुट लेना पसंद नहीं करूंगा, उसके उसके लिए मैं बैंक निफ्टी को चूज करूंगा। अगर ऊपर की तरफ कोई भी रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना, तो बैंक निफ्टी जो है उसके लिए बेहतर रहेगा।
अगर मार्केट कहीं न कहीं फ्लैट खुल के गैप डाउन खुलती है ना? अगर 22,080 के आस-पास खुलती है, मैं यहाँ पे कॉल का ही ट्रेड लूँगा, 22,080 के नीचे निकलने से मैं यहाँ पे पुट लूँगा। देखिए फ्लैट खुल के आ जाए, मार्केट गैप डाउन खुल के आ जाए, 22,080 के नीचे मैं हर हालत में यहाँ पे पीई का ट्रेड ही लूँगा। लेकिन जब तक 22,080 के आस-पास मुझे एक बार मिलेगी, मैं यहाँ पे एक कॉल ट्राई करना पसंद करूँगा। सो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है मार्केट, क्योंकि मार्केट ने चार्ट ही कुछ ऐसा बनाया है कि कल भी मार्केट थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। आज भी देखोगे तो कुछ खास मार्केट है नहीं, है ना? टारगेट-वारगेट अचीव हुआ, बट यहाँ पे कुछ खास ट्रेड यहाँ पे बना नहीं। तो कल भी ऐसा मार्केट के अंदर जो सिनेरियो है वो बने रह सकता है, और जो ट्रेंडिंग मार्केट या समथिंग लाइक दैट जो 1 दिन पहले हुआ था, 2 दिन पहले हुआ था, तो वैसी चीज़ें जो है हमें कहीं न कहीं देखने को मिल सकती है थर्सडे से फिर से, राइट? सो ये ओवरऑल एनालिसिस रहेगी मेरी निफ्टी का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।